मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। उसके समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वो प्रयास अभी तक सफल नहीं हो पाया है, ये अलग बात है, लेकिन प्रयास बदस्तूर जारी है। हम लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं कि हम लोगों का प्रयास सफल होगा। लेकिन इसी बीच में एक खबर आई है कि हमारे जो मुकदमे के पैरोकार साहब हैं वो रोज़ रोज़ अपना बयान बदल रहे हैं। उनके बयान के क्या मायने हैं, वो क्यों बदल रहे हैं, वो तो खैर वही बता पाएंगे। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा आप लोगों को कि अगर आज हम लोग इस स्थिति पर पहुँचे हैं तो कहीं ना कहीं अपनों का बहुत बड़ा हाथ है। मेरे दोस्त, आप लोग चिंता ना करें, परेशान ना हो। कुछ निजी कारणों से मैं वीडियो संदेश नहीं बना पा रहा था, बातचीत नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे समय मिलना शुरू हुआ है। आप लोगों के सामने मैं प्रतिदिन वीडियो संदेश के माध्यम से उपस्थित होऊंगा। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो। परेशान होने से स्थितियां और बिगड़ेंगी। रही बात स्कीम की, स्कीम हमारी चलेगी, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मंत्री जी अभी भी वही बात कह रहे हैं जो शुरू से कह रहे थे। उन्होंने एक बार कहा कि हमने कह दिया है कि आप लोगों की स्कीम चलेगी तो चलेगी। और दोस्तों, आप देख रहे हैं कि माननीय दानिश आजाद अंसारी साहब का कद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इतना ज़रूर है कि उनकी पकड़ जो है पार्टी में ज़रूर है। और एक जो कमेटी गठित की गई थी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा, उस कमेटी का रिजल्ट अभी पेश नहीं किया गया है, उसकी रिपोर्ट अभी पेश नहीं की गई है। कुछ लोग अपने अपने हिसाब से उसका अर्थ निकाल रहे हैं, लेकिन हमारा अर्थ कुछ अलग है, क्योंकि हम हमेशा पॉजिटिविटी में रहते हैं, हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। और पॉजिटिव सोचने का एक ही कारण है कि जो सरकार आधुनिकीकरण शिक्षा की बात कर रही है, बिना आधुनिकीकरण शिक्षकों के संभव नहीं है। अब इसमें बात आती है कि हो सकता है कि नए शिक्षकों को भर्ती किया जाए। तो नए शिक्षकों को भर्ती तभी किया जा सकता है जब पुराने शिक्षकों का समायोजन हो जाएगा। और ये निश्चित है कि समायोजन हम लोगों का जरूर होगा। प्रथम वरीयता हम लोगों को जरूर मिलेगी। रही बात बकाये की, बकाया भी मिलेगा, बकाया कोर्ट के द्वारा मिलेगा। समायोजन के लिए कुछ शिक्षकों ने रीट डाला है, अभी तक कोई फैसला उसमें नहीं आ पाया है। ना बकाये को लेकर के आ पाया है, ना समायोजन को लेकर के आ पाया है। इसलिए आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो। हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं। ये अलग बात है कि रोज़ वीडियो संदेश नहीं बना पा रहे हैं, उसका ये कारण नहीं है कि हम लोग कोशिश नहीं कर रहे, कोशिश जारी है। अब इंतज़ार है केवल उस रिपोर्ट की कि उस रिपोर्ट में क्या दर्शाया जाता है। जो मुख्यमंत्री महोदय जी का मतलब था वही दर्शाया गया है, या फिर अपने स्तर से मनगढ़ंत बातें उसमें डाली गई हैं। अब ये रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। कई शिक्षक साथियों ने फ़ोन किया, उनका फ़ोन रिसीव ना कर पाने के कारण मुझे आज फिर वीडियो संदेश बनाना पड़ा। इसलिए मैं वीडियो संदेश आज बना रहा हूँ कि आप लोग परेशान ना हो, घबराएं ना। हम लोगों का काम होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय जी ने कहा है कि आधुनिक विषय से मदरसों को जोड़ा जाएगा। और जब तक आधुनिक अध्यापकों को नहीं जोड़ा जाएगा तब तक आधुनिक विषय पढ़ाना संभव नहीं है। इसलिए आप लोग परेशान ना हो। ये अलग बात है कि अभी अपेक्षाकृत हम लोगों को निराशा मिली है, लेकिन निराशा का मतलब ये नहीं है कि हम लोगों का काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। हम लोग कामयाब होंगे दोस्तों, फिर मदरसे में जा कर के अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाएंगे, पढ़ाएंगे, फिर हमारी जीवन शैली जैसे चल रही थी वैसे चलेगी, उससे बेहतर चलेगी, क्योंकि मुझे विश्वास है। और रही बात अस्थाई और अस्थाई की, तो उसका मैटर सॉल्व होने वाला है, वो मैटर सॉल्व हो जाएगा। मैं अपने उन प्रबंधक मदरसा संचालकों से कहना चाहूँगा कि जो मानक विहीन मदरसे हैं उनका मानक पूरा कराने का कोशिश करें, कैसा भी करके मानक पूरा करें। उसके बाद में लड़ाई मजबूती के साथ लड़ी जा सकती है। तो जब तक आपका मानक नहीं पूरा होगा
तब तक लड़ाई मजबूती के साथ नहीं लड़ी जा सकती मेरे दोस्त, आप सभी लोग जानते हैं। इसलिए पहले मानक पूरा करें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाई कोर्ट जाएंगे अस्थाई और अस्थाई को लेकर के, तो हाई कोर्ट जाने से क्या मतलब निकलेगा जब आपका मानक पूरा नहीं है? आप किस बेस पर जाएंगे? आप यही बेस लेके जाएंगे कि मेरा मानक पूरा नहीं था तो इन्होंने मुझे मान्यता क्यों दिया? तो मेरे भाई, आपकी जानकारी के लिए आपको मैं बता दूं कि पहले अस्थाई मान्यता इसीलिए दिया जाता है कि जो आपकी कमी है उसको दुरुस्त कर लिया जाए। उसके बाद जो समय सीमा निर्धारित की जाती है, उस समय सीमा के अंदर अगर आप अपनी कमी दूर नहीं करते हैं तो फिर वो मान्यता स्वतः निरस्त हो जाती है। और जो मान्यताएं अभी तक चल रही थी वो केवल सोसाइटी के रिन्यूअल पर चल रही थी। इस बात को आप लोग समझें, और जब तक इस बात को समझेंगे नहीं तब तक सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए मेरे दोस्त, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। हालांकि समय काफ़ी हो गया है, अच्छी सूचना नहीं मिल पाई है, जिसके कारण लोग और भयभीत हैं और परेशान हैं। लेकिन इसका ये कारण नहीं है कि हम लोग हार गए हैं, हारे नहीं हैं, हम लोग जीतेंगे। भगवान ने चाहा तो हम लोग पहले से मजबूत स्थिति में जाएंगे। और एक बात आपको और बता दूं कि अभी 2-3 दिन मेरे लिए और समस्याएं हैं। 2-3 दिन के बाद मुझे जैसे समय मिलेगा मैं तुरंत घर से बाहर निकलूँगा। लखनऊ के लिए हम लोगों का प्लान बना हुआ है, लखनऊ जाएंगे और आवश्यकता पड़ी तो दिल्ली भी जाएंगे। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों हुमा कुरैशी जी, अल्पसंख्यक केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी से मुलाकात किया है और आधुनिकीकरण शिक्षकों के बारे में उन्होंने उनसे चर्चा की है और उनकी पैरवी की है। इसलिए दोस्त, ये मान के चलिए कि आपके मुद्दे भी जिंदे हैं, आपका मुद्दा जिंदा है। और जब तक आपका मुद्दा जिंदा है तब तक आप भी जिंदा हैं, उम्मीदें जिंदा हैं, उम्मीदें कायम हैं। और एक चीज़ और बताते हैं, किलर 2 प्रकार के होते हैं, एक क्राउड किलर होते हैं, एक साइलेंट किलर होते हैं। तो माननीय दानिश आजाद अंसारी साहब हम लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं इस समय, वो साइलेंट मोड में है। और देखिए, ऐसा रिजल्ट लेके आएंगे कि जो आप लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं वही लोग उनके तारीफ़ों के पुल बांधेंगे। क्योंकि आपका एक ही मंत्री है जो आपके मामले को लेकर के इतने लगन के साथ पैरवी कर रहा है। मेरे दोस्त, आप लोग परेशान ना हो, घबराएं ना, विचलित ना हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना काम करते रहें और दुआ में याद रखें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।